हाल ही के एक इंसिडेंट में एक इंडियन आईटी स्टार्टअप ने 19 एम्प्लॉइज को ऐसे ले ऑन ऑफ किया जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। प्राइवेट बातचीत के बजाय कंपनी ने सबको एक ग्रुप वीडियो मीटिंग में बुलाया। एचआर रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्क्रिप्ट से पढ़ते हुए ले ऑन अनाउंस किए, बिना किसी मैनेजर के वहां मौजूद हुए, बिना किसी इमोशन के और बिना सवालों के कोई चांस दिए। कॉल के तुरंत बाद एक्सेस बंद कर दिया गया। एक एम्प्लॉय ने मीटिंग रिकॉर्ड की और उसे ऑनलाइन शेयर कर दिया। वीडियो वायरल हो गया, जिससे डिसमिसल का कोल्ड इम्पर्सनल नेचर सामने आ गया। देखने वालों ने एम्प्लॉइज के हैरान चेहरों और न्यूज की बेफिक्री से डिलीवरी देखी। ये इंसिडेंट कॉर्पोरेट इंसेंसिटिविटी का सिंबल बन गया और बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का दिया। न्यूज चैनल्स और ऑनलाइन फोरम्स ने कंपनी की बेसिक डिसेंसी की कमी पर डिबेट की। ये स्टोरी पीपलों को छू गई क्योंकि यह एक यूनिवर्सल डर से जुड़ी थी, बिना वार्निंग या रिस्पेक्ट के अपनी जॉब खोना। स्टार्टअप का नाम, जो कभी इनोवेशन से जुड़ा था, अब एम्पैथी की कमी से जुड़ गया था। वायरल वीडियो ने कंपनियों के डिजिटल एज में पीपलों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर एक नेशनल बातचीत को मजबूर किया। यह एक दर्दनाक सबक था कि ले ऑन ऑफ को हैंडल करते समय क्या नहीं करना चाहिए। कंपनी की रेपुटेशन रातों रात खराब हो गई। डिजिटल एरा में आप बुरी खबर कैसे देते हैं, यह उतना ही मैटर करता है जितनी खुद खबर। ले ऑन ऑफ किए गए एम्प्लॉइज ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, डेडिकेशन और धोखे की स्टोरीज शेयर की। कई पीपलों ने लंबे समय तक काम करने और कंपनी के मिशन में विश्वास रखने का जिक्र किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मिनट की कॉल में डिसमिस कर दिया गया। पोस्ट्स ने इमोशनल और फाइनेंशियल शॉक को हाईलाइट किया। कुछ ने कहा, मेरे मैनेजर ने मुझसे बात भी नहीं की। पर्सनल टच की कमी ने एम्प्लॉइज को डिह्यूमनाइज्ड और मिटा हुआ महसूस कराया। जनता का गुस्सा बढ़ गया, जिससे कंपनी को एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। कंपनी ने इकोनॉमिक हेडविंड्स और रिस्ट्रक्चरिंग का हवाला दिया, सेवरेंस की पेशकश की, लेकिन तरीके के लिए कोई माफी नहीं मांगी। क्रिटिक्स ने नोट किया कि स्टेटमेंट ने असली मुद्दे को इग्नोर कर दिया। इम्पर्सनल, सामूहिक फायरिंग, माफी खोखली लगी क्योंकि इसने हुए इमोशनल नुकसान को स्वीकार नहीं किया। ऑब्जर्वर्स ने कंपनी के रिस्पॉन्स को टोन डेफ और आउट ऑफ टच देखा। विवाद गहरा गया, कंपनी का डैमेज कंट्रोल का प्रयास उल्टा पड़ गया। फोकस ले ऑन के कैसे पर रहा, न कि सिर्फ क्यों पर। यह इंसिडेंट फेल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक केस स्टडी बन गया। एम्पैथी पर कंपनी की चुप्पी उसके शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। ले ऑन ऑफ वीडियो फैलने के बाद सोशल मीडिया गुस्से से भर गया। हैशटैग ट्रेंड करने लगे और यूजर्स ने कंपनी की इनसेंसिटिविटी की निंदा की। एचआर प्रोफेशनल्स ने प्राइवेट, रिस्पेक्टफुल ऑन बोर्डिंग की जरूरत पर जोर दिया। कई पीपलों ने अपनी इंसेंसिटिव ले ऑन ऑफ की स्टोरीज शेयर की, जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। ये इंसिडेंट क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक रियल टाइम सबक बन गया। जॉब सीकर्स ने कंपनी से बचने की कसम खाई और क्लाइंट्स ने अपने एसोसिएशन पर सवाल उठाए। स्टार्टअप की ऑनलाइन रेपुटेशन को भारी नुकसान हुआ। वायरल वीडियो ने कई इंडस्ट्रीज के वर्कर्स से शेयर किए गए ट्रॉमा का दरवाजा खोल दिया। स्टोरी ने एक पैटर्न को हाईलाइट किया, एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग अक्सर एम्पैथी पर हावी हो जाती है। कंपनी को अपने ब्रांड के लिए तुरंत दूरगामी परिणाम भुगतने पड़े। सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन का कोर्ट बन गया और फैसला साफ था। स्टार्टअप को कॉर्पोरेट क्रूरता का सिंबल माना गया। आज की दुनिया में आप एम्प्लॉइज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपकी कंपनी को रातों रात डिफाइन कर सकता है। मैसेज साफ था, कंपैशन मैटर करता है। एक्सपर्ट्स ने मास वीडियो ले ऑन ऑफ की लीगैलिटी और एथिक्स पर बात की। एचआर प्रोफेशनल्स ने इसे क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बताया। प्राइवेसी और रिस्पेक्ट की जरूरत पर जोर दिया। ग्रुप कॉल्स, उन्होंने कहा, एम्प्लॉइज को ह्यूमिलिएट करते हैं और अविश्वास पैदा करते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ने नोट किया कि जबकि वीडियो ले ऑन इलीगल नहीं है, कठोर तरीका मेंटल डिस्ट्रेस के लिए मुकदमे को इनवाइट कर सकता है। कंपनी का अप्रोच उसकी रेपुटेशन और टैलेंट को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को लॉन्ग टर्म डैमेज का रिस्क दे रहा था। पीछे छूटे हुए एम्प्लॉइज डरा हुआ और अनएंगेज्ड महसूस कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी को नुकसान हो सकता है। ले ऑन ऑफ से होने वाली शॉर्ट टर्म बचत स्थायी नुकसान से ज्यादा हो सकती है। रिमोट वर्क के बढ़ने से मानवीय डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए नए स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए, खासकर सेंसिटिव मोमेंट्स में। ये इंसिडेंट इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। कंपनियों को एफिशिएंसी और एम्पैथी के बीच बैलेंस बनाना चाहिए, यहां तक कि ऑनलाइन भी। सबक, लीडरशिप को टेक्नोलॉजी का उपयोग ह्यूमन डिसेंसी को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि बदलने के लिए। वर्क के फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। इस इंसिडेंट ने इनोवेशन और एम्प्लॉय केयर के लिए स्टार्टअप वर्ल्ड की रेपुटेशन पर डाउट पैदा किया। स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ने के प्रेशर में कभी कभी प्रॉफिट के लिए ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं।
असली मुद्दा ले ऑन ऑफ नहीं है, बल्कि उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। रिस्पेक्टफुल ऑनबोर्डिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस में एक इन्वेस्टमेंट है। लीडर्स को एफिशिएंसी जितनी ही एम्पैथी को भी वैल्यू देनी चाहिए। मुश्किल बातचीत के लिए मैनेजर्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट मानवीय कम्युनिकेशन नॉर्म होना चाहिए। हर एम्प्लॉय की जर्नी शुरू से आखिर तक मैटर करती है। यह वायरल ले ओन ऑफ इंडस्ट्री के लिए एक कॉल टू एक्शन है। कंपनियों को प्रॉफिट से आगे बढ़कर पीपलों की डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वर्क का फ्यूचर इस बात से डिफाइन होगा कि हम एम्बिशन और कंपैशन को कैसे बैलेंस करते हैं। चॉइस साफ है, रूथलेस एफिशिएंसी या रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। जवाब लाखों पीपलों के लिए वर्क प्लेस को शेप देगा।